लेकिन जो शहद से मीठी दोस्ती थी, पता नहीं किसने उसमें नीम का रस घोल दिया है। घोला किसने? वॉशिंगटन से घोला गया। ये जो जिस आदमी ने वाओ बोली, ये भी हमारे आज पैनलिस्ट हैं और इन साहब से भी बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। हमारे साथ हैं आरजू काज़मी जी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, दोनों के दोनों दो महानुभाव एक फ्रेम में बहुत मुश्किल से आते हैं। हालांकि एक चीज बातें कर दी यार, हर समय एक ही फ्रेम में दिखते हम लोग यार, अल्लाह से डरिए। आजकल तो आप भी तो ना भाई, डायलॉग था ना, बोल दिया उन्होंने, क्या हो गया यार? एकदम आदमी को ना तारीफ नहीं सही जाती है, दिक्कत बहुत बार ऐसा होता है। कई बार तारीफ करते करते झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मतलब जरूरी थोड़ी है कि तारीफ साला मरने के बाद ही की जाए, पहले भी की जा सकती है। मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी किसी ने 40 रुपए नहीं दिया, आराम से बैठे। 40 रुपए का मोबाइल में हम दिखेंगे। एक तो इनको 40 रुपए की ऐसी हाय आग लगी हुई है भाई। ओए 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 राइट नहीं आएंगे डोंट वरी। बात कर रहे हैं हम आरजू जी, और दोनों का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, दोनों को अब सब पहचानते हैं हमारी यूट्यूब की दुनिया में। आरजू जी, एक बात तो ये कटोरे ने फ्लाइट पकड़ी थी जापान की, पहुंच गया रियाद, ऐसा क्या हुआ? वाह, पहले डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब आप जरा मोबाइल से अपनी निगाहें उठाएं। गाना है निगाहें मिलाने को। अबे चेस खेल रहे हो? अब ये तो अकल का गेम होता है, सुना था। चलो ठीक है डॉक्टर साहब आगे। लेट मी सी कि हुआ क्या है। ऐसा है कि पाकिस्तान एज यूजुअल, चूंकि मूर्ख बनाना, झूठ बोलना, ये पाकिस्तान का काम है अपने लोगों को, ठीक है ना। सीपेक जो इनका प्रोजेक्ट था, उस सीपेक पे चाइनीज कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, ठीक है ना। वो पावर प्रोजेक्ट लगाए, उस पावर प्रोजेक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ से कि वो जो पावर होगा बनेगा वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट खरीदेगी और खरीदने के बाद पेमेंट करेगी। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि उन्होंने एज यूजुअल, पाकिस्तान की आदत आपको पता है, पेमेंट करने के मामले में ये हमेशा लेट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की वो जो चाइनीज जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट का कोई नहीं है हाथ इसमें, चाइनीज कंपनी के साथ इनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये गए, इनकी सरकार चाइनीज कंपनी के पास गई और उन्होंने चाइनीज कंपनी से कहा कि भैया हमारे जो ये $10 बिलियन है, 430 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, 430 अरब पाकिस्तानी रुपए का इनके ऊपर डेट है। उस डेट के दो कंपोनेंट है, उसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1, 170 बिलियन का सरचार्ज है फॉर लेट पेमेंट, और 230 बिलियन डॉलर का 220 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का मेन कॉस्ट है। यानी इसको ऐसे समझ लें, आपके दर्शकों के उसके लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए पाकिस्तान को बिजली खरीदनी थी $230 बिलियन की, पाकिस्तानी रुपए की। उन्होंने 230 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की बिजली खरीद ली। अब पेमेंट का ये था कि भाई इतने तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है, वो पेमेंट वो नहीं कर पाए। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लिखा था कि यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी बढ़ के $170 बिलियन हो गई, 170 बिलियन रुपए हो गए, क्षमा कीजिएगा पाकिस्तानी रुपए। तो वो गए पाकिस्तान चाइनीज कंपनी के पास, उन्होंने चाइनीज कंपनी से एज यूजुअल कहा कि भैया ये हमारा 170 बिलियन रुपए जो है इसको माफ कर दो, पाकिस्तानी रुपए माफ कर दो। उन्होंने कहा कि हम घंटा माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये आर्गुमेंट है कि अगर आपका माफ कर दिया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जितनी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे चाइनीज कंपनीज के साथ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में है, उन सबको हमें माफ करना पड़ेगा। देयर विल बी अ प्रेसिडेंट which will create a cascading effect, इसलिए हम आपको ये पैसा माफ नहीं कर सकते। डिफर्ड पेमेंट का बात नहीं उठेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पेनल्टी लगा है वो लेट पेमेंट पे लगा है। तो लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करवाने गए थे, उसको वही कहते हैं ना कि रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें बख्शवाने गए थे सर, रोजे गले पड़ गए। नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। उसके बाद मिश्रा जी रास्ते में मिले थे, वो भी गले पड़ गए। समझिए ये वाला हुआ है पाकिस्तानी के साथ। तो चाइनीज कंपनी ने मना कर दिया, चाइनीज कंपनी ने कहा कि कुछ नहीं, अब ये सऊदीया के एज यूजुअल शरण में पहुंच गए हैं। दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। राइट। जो एक भूमिका डॉक्टर मिश्रा ने बनाई और इसकी पूरी बैकग्राउंड बताई आरजू जी,
अब ये क्वेश्चन आपसे एक चीज के चाइना पाकिस्तान को अब लोन देने के मूड में नहीं दिख रही, कोई पॉलिटिकल गेम है? क्योंकि पाकिस्तान तो वहां बैठे ना वॉशिंगटन में, तो पाकिस्तान के जो रूलिंग एलिट, तो चाइना क्या एलियनेट हो रहा है या पिछला कर्जा वापस नहीं दिया इसलिए? देखिए, दोनों ही बातें मुझे तो लगती हैं कि एक तरफ तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहा। अभी भी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो शी जिनपिंग ने उनको किस तरह से रिसीव किया था, या जो कहा जाता है कि उनकी तो चेयर भी छोटी रखी और उसके बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसी तरीके से पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ दिखाई दे रहा है। ईरान के मुकाबले में भी अमेरिका को ज्यादा कह लीजिए कि पूछा गछा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो कई बार हमने उनका जो पैसा है वो उसमें करप्शन भी हुई है। आसिम सलीम बाजवा तो आपको याद ही होंगे, वो पिज्जा वाले भाईजान, तो वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना के भाग गए। और इसी तरीके से कई जगह करप्शन हुई और काम कंप्लीट नहीं हुआ। तकरीबन 13 या 14 साल हो गए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये चीज जो है ये किसी तरीके से भी जो है वो अब जाहिर है कहाँ तक चाइना बर्दाश्त करेगा। ये यहाँ पे तो ये तो हम कहते हैं ना शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची और ऐसी वैसी दोस्ती, लेकिन लोग अपने बेनिफिट के ऊपर ही बात करते हैं। अब वो बेचारे मतलब हम बोलेंगे शहद से मीठी तो खा जाएंगे क्या उनको? तो वो वही ना, तो मैं कह रही हूँ कि अब चाइना को जो है वो उनकी बस हो गई है। उन्होंने कहा भाई, और दूसरा ये कि आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि आप उनके जो मुखालिफ हैं यानी जो उनके कंपटीटर है अमेरिका, उनके साथ अब दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद जाहिर है कि क्या लग रहा है सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जाहिर है सरदार फिर यही करेगा जो कर रहा है। तो ये इस वक्त ये मुश्किल में फंस चुके हैं। और हमेशा से मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी पर काम नहीं किया। पाकिस्तान में चाहे सिविलियन गवर्नमेंट आई हो चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट आई हो, इन लोगों ने अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे तो जरूर किया, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी पे किसी ने काम नहीं किया। तो इसीलिए इस वक्त इनको मुसीबत पड़ी हुई है। वरना अगर ऐसे ही था तो इकोनॉमी पे किया होता तो ऐसे बुरी तरीके से तो ना फंसे होते। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अभिषेक भाई का देहांत हो, अभिषेक साहब का, डॉक्टर साहब का, तो इनकी जो बोतल है ना ये नेशनल म्यूजियम में रखी जाए। इतना देख चुके हैं इस बोतल को हम। बड़ा ही सही, अच्छी ढक्कन वाली बोतल है। उसके लिए ध्यान थोड़ा जरूरी है यार। और इसका मतलब ये है कि हमारे जाने के बाद भी आप लोग क्या शूट कर रहे होंगे यार, ये वाला तो सर यूट्यूब लेके थोड़ी आप चले जाएंगे, तो शो क्यों नहीं होगा? शो तो होगा 3-4 दिन, तो हम सिर्फ श्रद्धांजलि देंगे आपको। मतलब आप सब लोग हमारे से पहले मतलब बाद में टिके रहेंगे। वाह भाई वाह, हैं? उम्मीद तो यही है। मेरी के आज दादा ने मूड बना दिया भाई कि अरे भाई ये कहते कि मिश्रा जी से लेकर के इनके जूते भी बना दे, कह रहे इनके देहांत होने के बाद है म्यूजियम में लगा दे। लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया है। उनका कहना है अभी बहुत साल है, अभी 50 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जब भी हो यार, अब तो हम तो डर गए ना, हमें तो कल की बातें लग रही है कि ये बोतल जा रही है हमारे यहाँ से। नहीं सर, आप ये जो आपका घोड़ा है वाला मेंबर है सर, कॉकरोचेस को कुछ नहीं होता सर। आप कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर ले, आपको कुछ नहीं होता। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी तारीफ हो रही है। एक आदमी कह रहा है ध्यान से, दूसरे आदमी कह रहा है कॉकरोच है। ये साला शाम को 8:50 तारीफ हो रही है। हम बता रहे हैं कि आप बहुत मजबूत है सर, आपको कुछ नहीं होगा। हम तारीफ कर रहे हैं। ये कौन सा मजबूत है जो कॉकरोच है? अगर वहाँ पे अगर एटम बॉम्ब भी चलाते तो कहते कॉकरोच को कुछ नहीं होता, इसीलिए कॉकरोच पार्टी बनाई ना आपके यहाँ लोगों ने। भैया हम कॉकरोच नहीं है, हम वो है। अच्छा क्या है? शेर है। मच्छर नहीं, शेर है, शेर। फतिंगे बनने की बड़ी चाहत है। फिर वो हाँ, वो जो कैटल के इधर उधर घूमता रहता है खामोखाई। ये जनाब मुझे लगता है बनारस से ही है, बोल रहे हैं ये ऊपर वाला रोहित और अर्जु को जल्दी बुला ले। तो मतलब बनारस के लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो हमें अगर मुझे बुला लेगा तो मेरे पास से बोतल तो नहीं मिलेगी ना जो डॉक्टर साहब के पास से मिलेगी। वो घोड़ा आपका नेशनल म्यूजियम में जाएगा ऊपर, जिसका एक टांग पीछे है साला। घोड़े की दोनों टांगें होती है, 2 टांगें पीछे होती है, 2 आगे होती है। भाई अरे वो टांग का मोशन में पीछे है यार भाई। अल्लाह अकबर, बुलाई ले यार, बुलाई ले। अगर चलेगा तो एक टांग तो पीछे रहेगी ना।
दोनों टांगे उसके आगे होनी चाहिए। पता नहीं, तो ज्यादा पता होगा। घोड़े के सामने आपने ऊंट को खड़ा कर दिया है। हाँ, वो बातें कर रहे हैं ना, बतिया रहे कजन आपस में। घोड़ा और ऊंट कजन है। कौन से माँ बाप हैं जो कि मतलब जिनके मिलने से ऊंट और घोड़ा पैदा हो रहा है भाई? ये कौन सा ये चल रहा है यार? नहीं, वो पड़ोसी है ना, एक राजस्थान से और एक गुजरात से। कच्छ के घोड़े फेमस होते हैं और राजस्थान के ऊंट फेमस होते हैं, तो दोनों पड़ोसी है ना, नेबर्स। तो एक घोड़ा और एक घोड़ी मिले और ऊंट आ गए हैं कजन में। वेरी गुड। बंदर भी आ सकता है। ये वेरी गुड है। पाकिस्तान में एनाटॉमी अलग चल रही है दोस्तों। पाकिस्तान की रिप्रोडक्शन सिस्टम, बायोलॉजी अलग चल रही है। एक घोड़ा और एक घोड़ी मिले और बंदर आया है भाई समाज में। वेरी गुड भाई, बधाइयो आपको बंदर हुआ है। वेरी गुड। आज अरे भाई, हम लोग क्या टॉपिक कर रहे थे डॉक्टर साहब? सारा आपने सीरियस शो था। पाकिस्तान जो है वो अब पैसा नहीं दे रहा चाइना का, और आपने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मैं तो किसने ये कि जब ये चले जाएंगे ऊपर तो इनका बोतल जाएगा वो म्यूजियम में, वही पाकिस्तान के पाकिस्तान के नहीं भाई, नेशनल म्यूजियम बोला था ये। नेशनल के आगे ये तो नहीं लगाया ना कि किसका नेशनल। हाँ, हमारे भी हो सकता है क्योंकि शो तो आप हमारे यहाँ ज्यादा करते हैं, तो बोतल तो हमारी होगी, बस कह दिया। बताइए यार, ये करेंगी। मौर्या जी ने दिल जीता मेरा। मौर्या जी, आपको मेरी तरफ से सल्यूट है। अच्छा, ये अभिषेक जैसे ज्ञानी को इस धारा की जरूरत नहीं। इस धारा की जरूरत नहीं यार। तू यार खाटू श्याम हो क्या हुआ पहले तो। जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मतलब आई वाज सपोज्ड टू बी देयर दिस वीकेंड, और मेरे एक दोस्त हैं ब्रजेश पांडे TV9 में, उनके साथ जाना था, और वो इंसिडेंटली 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम बना था और फ्राइडे को जाना था। फ्राइडे को वो भी भूल गए और मैं फिर उसके बाद खाटू श्याम गए ना, मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद खाटू श्याम आपके घर आ जाएंगे कि भाई तुम रह जाओ, हम ही आ रहे हैं यार, तुम रुको। बादाम खाया करे, बादाम खाने से याददाश्त अच्छी होती है, खैर मेमोरी अच्छी होती है। मेरे टेबल पे रहता है टेबल। अरे भाई, हर बात कर रहे हैं ये लोग सिवाय टॉपिक के। वो चाइना का टॉपिक तक क्या हुआ भाई उसका? हाँ, तो बात ये है कि अभिषेक जैसे जी ऐसे ज्ञानी को टॉपिक का क्या हुआ ये बताइए उनको। बहुत गंभीर प्रश्न है। बहुत गंभीर प्रश्न ये है कि देखो, आरजू जी को चिंता होनी भी चाहिए। साला हमारे कंट्री का मामला नहीं है। इंडिया नहीं, इतना पैसा हमें देना है, पता है? अब डॉक्टर साहब को जाने से पहले गिलास भी मैं गिफ्ट करूंगी। अरे मतलब आज चले ही जाएंगे क्या डॉक्टर साहब यार? अशोक मौर्य जी बचाने पे, वो कह रहे वो प्रयागराज से पूरा प्रयास कर रहे हैं हमको बचाने का। आप कह रहे कि हम चले जाएंगे पानी वानी। कल तो हमें लग रहा है आप लोग क्या बात नहीं कि यार शो करने लगेंगे यार। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, 50-60 साल अभी और हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप लोग 100 साल का लेके बैठी है, हम 50 साल में निकल जाएंगे। 50-60 साल और आगे मैं कह रही हूँ, तो 50-60 साल अगर हुए तो आप 100 के पास तो पहुंच ही जाएंगे ना। नॉट आउट। आप लोग कहाँ पहुंचे? हमको ये चिंता सताई जा रही है। बस छोड़ दें हम लोगों की चिंता कि 50 साल पहले अंकल चले गए। एक मिनट, बोतल के साथ गिलास भी रखा करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये बात हाँ, मैं भी बोल चुका हूँ, मैं भी बोल चुकी हूँ, इसीलिए मैं आज इनकी वजह से पानी लेके बैठी हूँ। और आपका मैंने इनकी बातों को सीरियस ना ले। और ऊपर से ये लीजिए, ये जो स्टाइल है ना, अमिताभ बच्चन जैसे शराबी में पीता था, वो बड़ा अच्छा स्टाइल है, मुझे बड़ा पसंद है। मुझे ना गिलास में पानी पीने की आदत नहीं। आई डिसलाइक कि कोई और उसके किसी और के मुंह पे लगाए। बचपन से अरे तो अपना गिलास अलग रखिए ना। नहीं, मैं अपने घर में गिलास ही नहीं, मैं अकेले रहता हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने घर में अलग मैंने पेपर गिलास रख लीजिए, पिए और फेंक दीजिए। अरे भाई कैसे बातें कर रहे हैं आप? दिलीप गहलोत जी ने 1000 रुपीज का वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। पर आपने कोई मैसेज नहीं छोड़ा कि हम आपका मैसेज भी पढ़ लेते। उतना भी बहुत है जितना पढ़ लिया है। एंड व्हाट्स 1000 दे दिए, मतलब अभी तक डॉक्टर साहब ने कोई ढंग की बात नहीं की है तो 1000 मिले। सोचे ढंग की बात चाइना वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया यार। आप तो कहते चाइना की गवर्नमेंट का वो चल रहा है यार। आप तो इसमें से 500 रोहित शर्मा को दीजिए आप लोग। नहीं, इसमें से 500 लेना, इसमें से 500 लेना, एक ग्लास पकड़ खरीद लेना, वो बहुत जरूरी यार। हद हो गई यार, मैं बोतल से पीता हूँ, बोतल मुझे पी रही है। आप लोगों को क्या हो गया? बोतल में मिलाया क्या है? मैं तो शुद्ध शाकाहारी टीटोटलर। अरे भाई शो कीजिए ना, जो टॉपिक क्या है बोतल गिलास पी रहेंगे क्या? अच्छा, मेरी मुझे इतना दुख हुआ डॉक्टर साहब को 1000 मिल गए। देखो जरा बैठे बैठे काम हो गई।
500 दिए रोहित को सीधे सीधे। अच्छा तो मैं खुद के लिए तो कुछ ले नहीं सकती, मुझे तो आप लोगों ने सुपर चैट ही बंद कर रखी है मेरे लिए तो। हालांकि मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं दे सकता। नहीं जहर खाने लायक पैसे तो हम भिजवा देंगे, मनी ऑर्डर कर देते हैं। मैसेज नजर आते हैं या मुझे मैसेज को पैसे नहीं, आप जहर भिजवाइए। मैं मैसेज क्यों नहीं देख पा रही किसी का? कमेंट क्यों, कमेंट मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? आगे ठीक है। हाँ तो बात ये है, आपको अल्लाह का वास्ता यार चाइना पे जाएं। हाँ ना, शी जिनपिंग भी देख रहा है, मैंने सुना है शी जिनपिंग हमारा शो देखा करते हैं। आपका शो वो देख रहे हैं, क्या नाम है उनका, सऊदी के प्रिंस, अबू धाबी के प्रिंस, और मोदी जी और शहबाज शरीफ, और कोई और शी जिनपिंग भी देख रहे हैं, शी जिनपिंग भी देखते हैं, ट्रांसलेट करवा लेते हैं वो चाइनीज। एक बार दूरदर्शन की एक एंकर ने बोला कि द चाइनीज प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग हैज कम। 11 जिनपिंग दूरदर्शन के बोलो, वो जितनों ने बोला था वो सबके नाम मुझे पता है, मेरे से नाम ना बुलवाएं आप, ठीक है? ऐसा भी हुआ है वाकई में दूरदर्शन नहीं दो चैनल्स के रिपोर्टर्स ने बोला था, दोनों, और वो भी दूरदर्शन के रिपोर्टर ने, उनको तो सही पता होना चाहिए। अरे उसको पता नहीं था, वो बोली 11 जिनपिंग आए हैं, तो यार एक में झेला जा रहा है, 11 जिनपिंग आ गए यार, बाद में वो पता नहीं अपना नाम ऐसा लिखते क्यों है, मुझे तो शी जिनपिंग पे गुस्सा है। तो वो आपके नाम को देख रहे थे कि आप ऐसा नाम क्यों लिखती है आरजू काज़मी, समझ ही नहीं आ रहा है उनको। मेरा तो आरजू काज़मी सीधे पता लगता है, शी जिनपिंग की तरह थोड़ी कि 11 जिनपिंग लगे। चाइनीज की नजरों से देखना पड़ेगा ना आपको। ओह अच्छा, मैं आपको बहुत देखता हूँ अभिषेक भाई, आपके लिए दया सिंह मान का मैसेज है। और ये एक साइमलकास्ट है, साइमलकास्ट इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। What kind of nonsense is this? अरे यार कभी हंस भी लीजिए। इस समय हमारे साथ अशोक मौर्य जी कह रहे हैं आरजू जहर के पैसे बहुत मिल जाएगा, यूपी वालों के पास बहुत पैसा है। हाँ यार बात नहीं कर रहे, हम उनमें नहीं है जिन्हों के पैसे। अबे तो तीनों तो यूपी से ही हैं। हाँ ये तीनों तो यूपी से हैं यार, तो ये मैं बोल रहा था यूपी से हैं। इस समय 599 people live with 610 people live with us at the moment, 403 on India Matters with Rohit Sharma, Abhishek Mishra channel 159, विकसित भारत में 47। हम लोग बात कर रहे थे कि जो कर्जा आ रहा है, जो कर्जा चाइना को उतारना चाहिए, उसके लिए सऊदी अरेबिया के पास जा रहा है पाकिस्तान। हालांकि इस टॉपिक पे अभी तक हम बात नहीं कर पाए, मैं दोबारा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसीलिए कि डॉक्टर साहब ये क्या पोजीशन, चाइना ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दिया। किससे, मुझसे पूछा आपने? यस डॉक्टर साहब। अच्छा सॉरी, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ कुछ नहीं था। और ये जिस तरीके का मुझे याद आया, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो बोल रहे थे हेलो मिश्रा जी फ्रॉम बीएचयू, ओ बीएचयू ग्रेड, गुड टू सी यू सर। मैं बीएचयू से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन BHU is very close to my house. तो आप BHU से नहीं पढ़े, तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, स्कूल ऑफ लॉ। अरे ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, बता तो रहा हूँ। ग्रेजुएशन लॉ में कब से होने लगी थी? उस जमाने में थी नहीं, अब आई हो। नहीं 5 years लॉ दादा 80s से चल रहा है, बहुत पुराना। अच्छा आप LLB 5 year लॉ किया आपने? जी अच्छा ओके। तो ये रोहित जी आपने BHU में कहाँ से पढ़ाई की और किस उसमें क्या, ये भी बताइएगा प्लीज, आई वुड लव टू नो दैट। मैं BHU में था ही नहीं। ये किसी ने फिर डॉक्टर साहब को या रोहित आपको कुछ भेजा है? नहीं है ये डॉक्टर साहब को भाई, हम BHU से पढ़े हैं। BHU इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। तो देखिए मैं यही कह रहा था दादा कि ये जो चाइनीज इसमें डील नहीं है, ये जिस तरीके की सीक्रेसी में इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया था, एवरीवन नोज कि ये जो फाइनेंशियल जो स्कीम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जितना बिजली का। और ये चीज श्रीलंका के साथ हो चुका था हम्बनटोटा में, जिस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए गए उस प्रोजेक्ट का लोकल कंजम्पशन नहीं था, तो ये एक डेट ट्रैप था। और चाइना की कंपनी ने बिल्कुल सही कहा कि हम आज आपको ये सरचार्ज छोड़ दे, फिर हम ये छोड़ दे, हम वो छोड़ दे, तो हमसे तो सभी ये छोड़वाने लगेंगे, चाहे अफ्रीका से लेकर के जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और चूंकि $10 बिलियन का इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो पूरा ये चाइना वाला ये जो बेल्ट ये बनवा रहे हैं, ये चाइना को गिरवी रख देंगे। इनके बस के बात नहीं है, ये 100-150 साल के लिए ये गिरवी होने जा रहा है। चाइनीज अब उसको वहां पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे और वहां से अपना जो है और अपने आप को एनरिच करेंगे।
भाई आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, इतनी कॉस्टली बिजली बनवा रहे हो, कौन उसको बताने वाला है कि वो उस बिजली का कॉस्ट क्या है, खपत क्या है? वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्या आप ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपने पावर प्रोजेक्ट लगवाया था? अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है अभी, तो क्या करना है इस पावर प्रोजेक्ट का? सो दिस इज समथिंग वेरी सिली ना। तो बिल्कुल ठीक है, चाइनीज कंपनी ने कोई भी कमर्शियल बात करेगा, और उसमें जब क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में, ये क्लॉज है कि भाई आप डिफर्ड पेमेंट पे पेनल्टी देंगे, तो दे आप फिर। कमल दक्ष जी कह रहे हैं, दिस इज फॉर आरजू जी, फॉर 1 कप कॉफी, मजा आता है। चीमा की बहुत बेइज्जती करते हुए शो में। यस, चीमा जी भी बेचारे आप आरजू जी को बोल रहे थे कि इतनी बेइज्जती ना किया करो। मैं मुझे इतना बड़ा अच्छा वो एपिसोड मैंने सुना, एंड आरजू जी वाज फैबुलस इन दैट एपिसोड, मगर उसकी जान थी इनका थंबनेल, चीमा जी के सर पे इन्होंने टीका भी लगवा दिया। मैंने वो सुना, वो नॉर्मली मैं नहीं देखता हूँ, मतलब आरजू जी का कोई देखना पसंद करता हूँ मैं, मगर मैंने सुना उसको, तो वो मैं सुनकर के हंस रहा था कि कहां से कहां चले गए। एक इंडोनेशिया का मुसलमान है, वो चीख रहा है कि संस्कृत मेरी भाषा है, और यहाँ का एक मुसलमान है, वो डिवीजन हो गया तो कह रहा है इंडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सॉरी टू से, आई हैव टू यूज दिस फॉर, दिस इज व्हाट अ रिलीजन हैज डन टू इंडिया, कि जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया वो इंडिया से इतनी नफरत करता है कि अपने इतिहास के ऊपर वो तेजाब डालना चाहता है। दिस इज, अरे भाई क्या हुआ यार, डिवीजन हो गया। जैसे फ्रांस के लोग हैं, स्ट्रासबर्ग में रहते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी थोड़े वो चेंज कर देते हैं। जर्मन चाहे ऑस्ट्रिया में रह रहा हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड में रह रहा हो, जर्मन अपने आप को जर्मन कहता है यार। तो ये पता नहीं क्या मानसिकता है, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस, इतनी नफरत। एनीवेज, अब इस पे क्या कहा जाए, बट आरजू जी यू आर फैबुलस, आपने बहुत अच्छे किया, और आपके क्वेश्चन जो आपने पूछे और जिस तरीके से आंसर दिया गया आपने, उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन किया, उसको मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुली कंडक्टेड इंटरव्यू, इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू। बच के रहना चीमा साहब, सुसाइड नोट में आपका नाम लिख करके पंखे से लटक जाए, पता लगा अशोक इतना बरिया जी कह रहे हैं चीमा जी की जान निकाल दी, और ऑपरेटर्स कह रहे हैं मिश्रा सर की खिचड़ी के क्या हाल है। भाई खिचड़ी नहीं बनाते हम, चावल और बना लेते हैं कभी, आज तो बाहर से खा के आए। अरे वाह, क्या बात है। आज दोनों पौला गए थे शायद, हाँ, तो इसे है ना, तो बढ़िया जगह है दोनों पौला भी। मैं फोटो लाया करना, हमें दिखाते हैं आप मॉल वहां पे कैसी है, हम भी देखते हैं। ये असल में ना आरजू जी, गोवा जो है ना वो सेंसिटिव जगह है, तो पता नहीं कहीं गवर्नमेंट वाले मेरे पिछवाड़ा सूझा ना दे, क्योंकि ये नेवी का जगह है यहाँ पे ना, पर्टिकुलर हाइट से नहीं, सिर्फ मॉल की कह रही हूँ, मॉल की सिर्फ। हाँ डन, वो तो मैं कभी एक लाइव करूंगा तो दिखा दूंगा। इंडिया में अकेली ऐसी जगह जहां पर ग्रोसरी स्टोर में शराब बिकती है तो वो है गोवा, बाकी हर जगह ठेके होते हैं। ये यहाँ पर जहां पर आप दाल चावल खरीदने जा रहे हो वहीं पे आपको शराब मिल जाएगी। और इंडिया की पहली जगह जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ था वो है गोवा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। आरजू जी, क्या चाइना ने इस गेम को खेला? पाकिस्तानी अब भी चाइना को अपना शहद से मीठी दोस्ती मानते हैं क्या? चाइना हेल्प तो कहीं नहीं कर रहा। देखिए मानने का तो पता नहीं, लेकिन कहते तो हैं ही। और दूसरा, अगर आप खुद चाइना की जगह होकर सोचें, आप कितनी बार किसी की हेल्प करेंगे? कितनी बार कोई आपको ये कहेगा कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, 14 साल हो गए, 13-14 साल से कंप्लीट ही नहीं हो रहा, उनके वर्कर्स की जानें अलग जा रही है। मैं कोई चाइना का साथ नहीं दे रही हूँ, चाइना ऐसा नहीं कि कोई हम लोगों का बड़ा कोई फेवरेट है या कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता तो वो कहाँ तक सहेगा? हमने तो उनको बिल्कुल ही बेवकूफ समझ के रखा है। अभी मतलब इतने सालों से हम उनसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लिए चले जा रहे हैं, कंप्लीट हो रहा नहीं है। फिर उनके वर्कर्स को भी मारा गया बीच में कई बार, और कह दिया गया कि जीबीएलए ने अटैक किया। तो जो जिनकी जमीन है गवादर में, बलूचिस्तान में, जहां पर ये सब कुछ बन रहा है, उनकी मर्जी नहीं है, और उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से उनकी जमीन दी जा रही है चाइना को, तो ऑब्वियसली उनका रिएक्शन है। पाकिस्तान तो यही कहेगा कि भाई हमारे दोस्त है, हम क्यों चाइना को दोस्त कहते हैं? हम तो रिलीजन के नाम पे भारत को 200 बातें सुना देते हैं, तो हम चाइना को क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है,
वो पैसा दे रहे हैं, जो भी पैसा देगा चाहे उसका रिलीजन कुछ भी, कल को अगर इजराइल ने कह दिया कि जी हम $2-3 बिलियन दे देते हैं पाकिस्तान को, तो हमारे लिए तो नेतन्याहू को हम यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद को सजा देंगे नेतन्याहू की फोटोज से कि जी नेतन्याहू आ रहा है, क्या अजीम आदमी है भाई, वाह वाह वाह। तो हम तो उस तरह के लोग हैं, तो हम अगर उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर मेजोरिटी हमारी, तो उससे कोई सच्चाई बदल थोड़ी जाएगी। चाइना को हम अभी भी वाह वाह करेंगे, अभी भी बटर लगाएंगे, अभी भी सब कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी हमने उनको पैसा दिया तो नहीं है, मतलब उन्होंने मांगा है। अब ये कि अब शी जिनपिंग जो है उनकी अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के साथ हैं, कभी उनको भारत के लिए और कभी किसी और काम के लिए हमारी जरूरत पड़ती रहती है, बल्कि कई बार तो अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है उनको। तो ऐसे में वो हमें बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि प्रेशराइज करेंगे कि पैसा ये दे दो, या इस तरह की कोई बात करने के लिए। थोड़ा बहुत हो सकता है हमारे यहाँ के लोग जाना शुरू करेंगे, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी फील्ड मार्शल, कभी आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट, और अपने हिसाब से उनको बनाने की कोशिश की जाएगी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। और टाइम टू टाइम चाइना को अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री में भी, तब भी वो कुछ कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान को थोड़ा सा गर्दन से पकड़ के झटके देते हैं, ताकि हम बहुत रिलैक्स ना कर जाएं कि हम अमेरिका के साथ हो गए पूरी तरह से और चाइना सब कुछ देख रहा है। तो जहां जहां चाइना को लगेगा कि उन्हें थोड़ा सा हमें टाइट करना चाहिए, वो करेंगे। राइट। ये साइमल कास्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ साइमल कास्ट, चूंकि इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा जहाँ पे 506 पीपल, अभिषेक मिश्रा चैनल जिसमें 208 पीपल, और विकसित भारत विद रोहित शर्मा जहाँ पे 60 पीपल इस समय हमारे साथ हैं। वापस मैं अभिषेक मिश्रा जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी, बहुत सारे कमेंट्स तो आ ही रहे हैं आपके लिए। अच्छा, क्या फैन फॉलोइंग है यार? मेरे लिए एक कमेंट नहीं आता, देखो सच बात है। आरजू जी के लिए आ रहे हैं और अभिषेक, इन दो महान लोगों के बीच में मैं भी कभी कभी महान हो जाता हूँ, ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, आपके लिए तो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सारे ले भी नहीं पा रहा हूँ। एक चीज के पाकिस्तान को कर्जा अभी चाइना नहीं दे रहा है। आरजू जी ने बोला कि यस, हम हर तीसरे दिन उसके घर पे बैठे होते हैं, तो वो कितने दिन दे देगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऐसी सूरत हाल में वॉशिंगटन पहुंच गए हैं पाकिस्तानी एलिट, और वहां से कोशिश कर रहे कि वहां से पैसा मिल जाए। क्या अमेरिका दे देगा? दादा दे देगा, मान लीजिए मैं कहता हूँ अमेरिका दे देगा, सऊदी अरेबिया दे देगा, स्प्लिट करके दे देगा, 2-2 बिलियन डॉलर। इसकी कॉस्ट क्या होगी? कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड ना, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? और क्यों? अब मैं तो अल्लाह की मदद आ जानी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह ने मदद भेजी थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह सिर्फ वॉर में मदद भेज रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस में अल्लाह शांत हो जा रहे हैं, कह रहे नहीं भेजेंगे मदद, तुम लड़ो पहले। ये क्या? नहीं, अल्लाह ने काम करने को कहा है सर। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम बैठे रहो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अल्लाह ने कहा तुम काम करो, मैं तुम्हारी मदद तब करूंगा जब तुम कोशिश करोगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, यानी मैं पाकिस्तान स्टेट की बात कर रही हूँ, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे काम करने की, तो अल्लाह ने हमारा ठेका नहीं लेके रखा हुआ। नहीं, मगर वॉर में जैसे अल्लाह वो काम तो कर रहे हैं ना, काम कैसे नहीं कर रहे हैं? कोई घर पे थोड़े बैठे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, प्रोजेक्ट बनवाया, काम किया, वो हिट क्यों नहीं हो रहा है? पॉइंट ये है। ऐसा मैं नहीं मानता कि वो काम नहीं कर रहे, वो काम गलत जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगी ना सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर कोई काम नहीं चलता तो देखना चाहिए, पाकिस्तान की स्टेट को देखना चाहिए कि कहाँ हम गलत हैं। भाई मैंने कहा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अल्लाह ने मिसाइल पकड़ के गिरा दी रावी में। अरे यार, वो क्या पॉलिटिकल लोगों की बातों के ऊपर इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? यहाँ पे हम लोग नहीं उनकी बात को सीरियसली ले लेते कि उन्होंने मिसाइल उधर गिरा दिए या हटा दिए, ऐसा कर दिए। ऐसा क्यों करेगा? ये बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। ऑपरेशन सिंदूर में किया था, आपको कुछ नहीं पता है। और पाकिस्तान को एयर डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही मिसाइल पकड़ पकड़ के गिरा देते ही था। आप लोग को मिसाइल डिफेंस का पूरा खर्चा बच गया। तो अरे भाई ये अच्छा सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं क्या कर, मैंने ये कहा कि ये जो कॉस्ट आप पे करेंगे ना आरजू जी, ये कॉस्ट, ये अगर आपको $2.5 बिलियन किसी 4 लोगों ने दे भी दिया, $2-2 बिलियन करके आपको दे दिया, तो आप कितनों की बात, और आप कहेंगे कि हमसे जी आंख में आंख मिला के बात करो, हमसे जी ये, जब ये मैं इनके टीवी पे बता रहा हूँ, एक महोदय आते हैं, उनका नाम मैं भूल गया कौन, वो हर बात पे रिसर्च करते हैं भाई, बहुत बड़े रिसर्चर है दुनिया के, वो ऐसे रिसर्चर है कि उनका नाम ही मत लीजिए। वो रिसर्च करके बता दिए थे कि 2026 में चाइना पाक ये जो
ये जो हो रहा है कॉरिडोर, इससे इतनी पैसे हो जाएंगे। अब इंडियन यहाँ पे भीख मांगेंगे, अमेरिकन यहाँ नौकरी के लिए लग रहे होंगे, और ये डॉलर यूं बच रहा होगा। 2026 का पूरा खांचा लगा के बताया था, वो बहुत बड़े रिसर्चर है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ कभी। आबिदी कोई आबिदी है वो इकोनॉमिस्ट है, उनका मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, नो डाउट। अरे वो बहुत बड़े रिसर्चर है, वर्ल्ड क्लास के रिसर्चर है वो। उन्होंने बताया था ये, पर उनकी रिसर्च ही फेल हो गई। जो वो बोले थे उसका ठीक उल्टा हुआ है, आप ही पैसा मांगने पहुंच गए इधर उधर। सो बॉटम लाइन ये है कि ये प्रोजेक्ट शुरू से प्रोजेक्ट का पर्पस ही नेफेरियस था। इसका प्रोजेक्ट का पर्पस था कि चाइना को कश्मीर में एंट्री दे दी जाए, कश्मीर को में पार्टी बना दिया जाए, जैसा पहले भी हुआ था 1967 की ये जो ट्रीटी इन्होंने साइन की थी, जिसमें चाइना को उन्होंने बहुत सारा सक्षम वैली का जो पार्ट है वो दे दिया था, और ये कहा था कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो ताकि चाइना उसकी पार्टी बन जाए। तो जब जिस चीज का नियत बुरा होता है उसके फिर आउटकम भी बुरे होते हैं। भारत ने, अगर इनको कश्मीर को ये अपना मानते हैं तो एक डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, ये खुद कहते हैं डिस्प्यूटेड, ये अपना नहीं मानते, ये कहते हैं कश्मीर डिस्प्यूटेड है, तो कैसे आपने डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर अलाउ करवा दिया ये चाइना सीपेक का? और दोनों डिस्प्यूटेड लैंड है, बलूचिस्तान भी डिस्प्यूटेड है और पीओजे के भी डिस्प्यूटेड है, फिर भी इन्होंने चाइना को जी आप रन ओवर कर जाओ। ऑलरेडी कराची स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने चाइना को दे रखा है, मतलब पूरी का पूरा देश चाइना को गिरवी कर दिए, फिर भी जो है समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई, अब मेरे तो हिसाब किताब में नहीं है कि ये जो $10 बिलियन मिलेंगे इसकी कॉस्ट क्या होगी, वो भगवान जाने। वो बिजली कितने रुपए यूनिट है, आप आरजू जी से पूछे, वो बताएंगी। एसी डर के मारे नहीं ऑन कर रही है, वो लाल जो हुई है वो गुस्से से नहीं है, गर्मी से है वो। गर्मी से, सही बात है, सही बात है। एक जनाब ने कमेंट किया 46,000 का मेरा बिल आया सर अभी। बताइए, वो ऊंट ने घोड़े के कान में यही बोला है कि कैसे देगी ये। लास्ट मंथ 40,000 का था, अभी 46,000 का है। बताइए मैं क्या करूं? बिल पे कीजिए पहले तो। नहीं तो आप मुझे वो मिस्टर इंडिया वाला ब्रेसलेट भेज दें तो मैं जरा कहीं डाका वाका मार लूं। इंडिया में लूट मार करने के चक्कर में आप कभी नहीं करेंगे, इधर यहीं का बैंक लूटूंगे सर, इतनी दूर कौन आएगा? उसके लिए मिस्टर इंडिया कायदे मिस्टर पाकिस्तान वाला ब्रेसलेट लीजिए, उसको पहनने के बाद आप हर जगह दिख रही होंगी। इसीलिए तो नहीं पहन रहे। हाँ। एक कमेंट था कि आरजू जी को गोवा बुलाओ, तो आरजू जी को गोवा अगर बाय चांस, आरजू जी हमारे परिवार का हिस्सा है। आरजू जी, फकर भाई, ये लोग हमारे परिवार का हिस्सा, बिल्कुल है, स्वागत है। आरजू जी गोवा पहुंची तो डॉक्टर साहब ताला लगा के भाग जाएंगे, 4 दिन राशन खाएगी, इसलिए किसको सामान निकल लो। 4 दिन के राशन के लिए हम ताला लगा देंगे, ये तो दूसरे दिन पे ही कर देंगे। 4 दिन नहीं करने वाले, 4 दिन के बाद निकलेंगे, कहेंगे ओ मैं तो कहीं गया हुआ था। अच्छा, आप लोग रह लिए। बड़ा अच्छा कमेंट आया है, कह रही है इनके इकोनॉमिक्स की बुक्स गब्बर ने बनाया है, तभी इनकी कंट्री एक घटिया माफिया सिस्टम के थ्रू चल रही है। हाँ, ये इकोनॉमिक्स का तो कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में भी आज मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़े इनके वो थे, वो कह रहे एक आदमी ने 20 बच्चे पैदा किए, 48 बच्चे पैदा किए 3 बीवियों से। जज़ाकल्लाह बोलो 50 के ऊपर जाए तब बात करना हमसे। 26 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन एब्जेक्ट पॉवर्टी के नीचे रह रही है, फिर भी ये हिमाकत कि और बच्चे पैदा करो। भाई पागल हो रहे। हाँ सर, हम तो हमारे फील्ड मार्शल जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, आपने शो भी किया था ना। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी जिस आदमी को डाला है वो पॉपुलेशन की उस कमेटी में, फील्ड मार्शल साहब, उनके खुद के 4 बच्चे हैं, तो वो कैसे यार, किस उससे भाई साहब। जैसे हमारे यहाँ एक साहब का इंटरव्यू आया था, टीवी एक्टर ने कोई, उनसे कहा, वो एड चल रहा था उन दिनों, बच्चे 2 ही अच्छे, तो उनसे किसी ने पूछा भाई आप ये बच्चे 2 ही अच्छे के एड में काम कर रहे हैं, आपके खुद के तो 6 बच्चे हैं। उन्होंने कहा उनमें से 2 ही अच्छे हैं। तो वही वाली चीज भी 2 ही अच्छे होंगे। एक बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को फैमिली प्लानिंग पे बोलने के लिए बोला गया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरे खुद के 6 बच्चे हैं, किस मुंह से बोलूं जाके। तो ये तो उसमें फील्ड मार्शल साहब को मना कर देना चाहिए था कि यार मैं कैसे जाऊं उसमें, मेरे तो खुद के 4 हैं। बट स्टिल ठीक है, मगर वो शायद नई जनरेशन को बता रहे होंगे ना, वो तो पुरानी जनरेशन के हो गए ना, तब क्या हो सकता है, आगे वालों को तो समझाएं, या अगर बैलों ने कोई गलती की है तो ये सोच के वो अगलों को भी ना बोलें क्या कि इन्होंने तो खुद ये किया था। या ये बात सही है,
लेकिन पाकिस्तान को फैमिली प्लानिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि 25 करोड़ इस समय पाकिस्तान नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था वीट का, अब वो इंपोर्ट कर रहा है, और आगे पॉपुलेशन बढ़ी तो और प्रॉब्लम्स आ सकती है। इंडिया को भी जरूरत है, लेकिन इंडिया ने एक गेम अच्छा किया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इंडिया के पास एम्पल ऑफ फूड है, एम्पल ऑफ फूड है इस समय, और वेजिटेरियनिज्म इंडिया में इतना है कि वेजिटेरियनिज्म एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आप उसको भी तो कुछ खिलाएंगे, जानवर को भी कुछ खिलाते हैं ना, तो जहां पे जानवर को खिलाने के लिए चारा उगाया जाता है वहीं पे आप गेहूं उगा लेते हैं तो इंसान खा लेते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये चीजें हम क्या, इस पे तो हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि 36 मिनट्स डाउन द लाइन, 875 people live with us at the moment. फाइनल क्वेश्चन मैं दोनों से लूंगा एंड देन खत्म करूंगा। डॉक्टर साहब, ये कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज बंद होता दिख रहा है, तेल की कीमतें बढ़ती दिख रही हैं, कहीं आपको रेस्पाइट दिख रहा है कि कोई हेल्प मिल सकती है पाकिस्तान को, इंडिया को, ये बढ़ती तेल कीमतों से? नहीं, इंडिया को तो मतलब कोई ऐसा मदद मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि आपका रूट अगर लंबा होगा, आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर लंबा होगा, तो फिर गवर्नमेंट या तो अपना टैक्स छोड़ेगी और या तो कंपनीज जो हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को है वो कम करें। अदरवाइज तो जब आप खरीद ही महंगा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको सस्ता बेचें? बिकॉज आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में या आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में डीकपलिंग कर दी गई थी कि जो भी मार्केट रेट होगी ऑयल की, वही रेट आपका डोमेस्टिक मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी नहीं देगी। तो तब से ये मार्केट रेट, मार्केट कंट्रोल्ड प्राइस है। मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय और डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को ये बात जब नेतन्याहू साहब ने बताई कि जब वो ऊपर से जा रहे थे अंकारा के, तो आई डोंट नो, आपको पता है कि मैं पढ़ रहा था कि जब वो आए अंकारा एक दिन के लिए, यानी कि टर्की में, तो वो आए थे जो $400 मिलियन का कतर ने उनको एयरफोर्स वन दिया था, उसमें आए थे, मगर वो उस तरीके की सुरक्षा कवच से लैस नहीं था जितना कि एयरफोर्स वन ओल्ड वाला था। तो फिर मोसाद ने जो है वो एक टिप मिला मोसाद को कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि चूंकि ये ब्लैक सी के ऊपर से होकर के जाएंगे कि ईरानियंस इनके ऊपर हमला करें, दे वांट टू असैसिनेट Trump in order to avenge the killing of Khamenei। तो जब ये बात पता चली, तो जब एक दिन के बाद ही जब ट्रम्प साहब वापस अपने एयरफोर्स वन पर लैंड करने आए, तो पता चला उनका पुराना वाला एयरफोर्स वन जो है वो वहां पर खड़ा था, नया वाला जो है वो हटा लिया गया था। और उसके बाद जब नया वाला आया तो उसके सारे रडार सिस्टम और ये सब ऑन करके रखे गए ताकि वो और उसमें लाइट वाइट बंद कर दी गई थी ताकि वो बहुत सेफ्टी वहां से निकल जाए। तो इस बात से ट्रम्प साहब बहुत नाराज हुए। उसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा कि यदि मुझे मारते हैं, ये अगर मेरी असैसिनेशन होता है, तो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है कि 1000 से ज्यादा मिसाइलें मार के आप खत्म कर दें ईरान को। तो आप सोचिए, फिर बहुत ज्यादा ही रिलेशन खत्म हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पता नहीं क्यों ईरान ने जो है शूटिंग कर दी और उन शिप्स को टारगेट बनाया जो कि अमेरिकन कंट्रोल वाला पैसेज से जा रहे थे, और वहीं से मामला खराब हुआ। आपको पता है आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 पैसेज है, एक है ईरान कंट्रोल करता है, एक अमेरिका कंट्रोल करता है। तो कुछ शिप्स जो थे वो ईरान वाले से निकल के अमेरिकन पैसेज में आ गए थे। ईरान ने बोला आप कैसे नेविगेट कर रहे हो, हमने बंद कर दिया। उन्होंने उन शिप्स को मार दिया, शूट किया, उन्होंने टॉर्पीडो किया, जो भी किया। उससे अमेरिका नाराज हो गया, पूरा का पूरा सीज फायर खत्म हो गया, उन्होंने ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया। तो अब ये तो ईरान और ये बहुत लंबा चलेगा। We are in for a very समझ लीजिए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अब बाकी देखिए क्या होता है, बट कोई मुझे तो नहीं रिलीफ दिख रही है। अब मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई एटलीस्ट 6-7 महीने तक कोई रिलीफ होती हुई नहीं दिख रही है। राइट, एक कमेंट आया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी 50 साल तक होनी चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना में फेल हो चुकी है, उसके नहीं, इंडिया में नहीं होनी चाहिए वन चाइल्ड पॉलिसी, बिकॉज पॉपुलेशन गिर रहा है। कहीं पे भी नहीं हो सकती, कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है, यंग पॉपुलेशन कम हो जाती है, और फिर एक टाइम पे ये यंग पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स बनती है।
एक प्रॉब्लम ये। दूसरा, चाइना में यही प्रॉब्लम आ रही है कि आर्मी के लिए लोग नहीं मिल रहे। सब बोलते हैं एक ही तो बच्चा है, और वो भी आर्मी में भेजते हैं। और अगर शादी हुई तो 2 वर्कफोर्स पे 4 बुजुर्ग होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है, वो भी एक दिक्कत और फिर आती ये है। तो कोई गारंटी नहीं है ना कि वो एक बच्चा आपका लड़का हो गया, लड़की हो रही है, बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। वो तो मैं कहता हूँ हस्बैंड वाइफ मिल लें, दोनों साथ रहें और पेरेंट्स भी साथ रहें, तो 4 बुजुर्ग, 2 बच्चे और 2 वर्कफोर्स पे, और उसमें से भी एक आर्मी चला गया और बाय चांस एक्शन में मर गया तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में ही फेल हो गई। चाइना ने उसको विथड्रॉ किया पॉलिसी को। आरजू जी, बैक टू यू एंड फाइनल शॉर्ट में मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या देखती हैं? फिर से वही महंगे तेल की क्राइसिस सामने दिख रही है? बिल्कुल वही नजर आ रही है, बल्कि हमारे यहाँ तो अभी फ्यूल प्राइस बढ़ाई भी गई है। तकरीबन पेट्रोल पे 13 रुपए बढ़े हैं और डीजल के ऊपर 14 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं। और लग यही रहे कि ये सिलसिला फिलहाल तो चलेगा। पाकिस्तान ने वैसे तो बहुत क्लेम किए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने ये लड़ाई रुकवा दी है, लेकिन इस वक्त खामोशी है और इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो लड़ाई दोबारा शुरू हुई है, और जो कि इस बार ईरान ने शायद स्टार्ट किया है। और ईरान ने जो कहा है कि हम बदला लेंगे, तो बदला किससे लेंगे? क्या अमेरिका से बदला लेंगे? तो वहां तक तो इनके मिसाइल्स जा नहीं सकते। क्या इजराइल से बदला लेंगे? और उस तरह से अगर कुछ भी होता है तो डेफिनेटली जो गल्फ कंट्रीज है जिन पे अभी रिसेंटली भी अटैक किया गया है, वो सिलसिला ईरान जारी रखेगा और उसका जो रिजल्ट है वो बाकी तमाम लोगों को भुगतना होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, या बाकी इस रीजन की कंट्रीज जो है उनमें महंगाई भी होगी और बाकी इश्यूज भी होंगे। राइट। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू। वाइंड अप करने से पहले मैं डॉक्टर साहब की बोतल देखना चाहूंगा। डॉक्टर साहब इसे लंदन भेज दें बोतल को। हाँ, थैंक यू, क्योंकि ये बड़ी महंगी बोतल है। तो अभी भेज दें। अभी तो डॉक्टर साहब जिंदा है। वाह, जिंदा है, हम भेजेंगे। भाई दोनों लोगों ने तो कोहिनूर के पड़ोस में रखवाई जाएगी ये, लंदन के म्यूजियम में। तो हम मतलब अभी डॉक्टर साहब क्या करेंगे अगर ये बोतल चली गई तो? अभी तो डॉक्टर साहब ठीक है। पानी कैसे पिएंगे हम? हाँ वही तो। दूसरी ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बार एक चोर आया कोर्ट में, जज ने कहा इसके कान काट लो। तो जैसे ही जब जज ने कहा इसके कान काट लो, चोर रोने लगा, नहीं जज साहब मेरे कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। तो जज हैरान हो गया। जज ने कहा साले तुम्हारे कान काटेंगे तो अंधे कैसे होगे? चश्मा कहाँ पहनेंगे हम? ये वही वाली बात हो गई। बिल्कुल। हाँ तो वही ना। तो सर पानी तो आप बहुत पीते हैं, तो अगर ये बोतल भेज देंगे तो आप पानी कैसे पिएंगे? आगे 70 साल और आपने जीना है तो वो पानी कैसे आप पिएंगे? अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप लोग पानी नहीं पी रहे यार। आपने बोतल के ऊपर ऐसी नजर लगाई है भाई। अगर कल टूटी है शीशे की बोतल तो मैं बता रहा हूँ फिर आप गाना गाइएगा, शीशे से शीशा टकराए वाला देवदास का गाना। यार वो पाकिस्तानी एक मैं मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़े से अंकल थे, वो कोई शेर सुनाना शुरू भी नहीं करते और एक दूसरा वाला पाकिस्तानी वाह 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 करने लगता है। वो उसको यू मारने की साले, पहले शुरू तो हो जाने दे। ये वही वाला हिसाब किताब हो रहा है यार। मजे ले रहे हैं, तफरी के ट्रोल हो रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बहुत देर में आपको तकरीबन 44 मिनट्स के बाद पता लगा कि आप ट्रोल हो रहे हैं। बात तो हमें 4.4 मिनट के बाद ही समझ में आ गया था। बोले घोड़े और ऊंट के बीच की जो ये बातें हो रही थी वो मैं सुन रहा था। धन्यवाद। अपनी बोतल का ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। थैंक्स अपना भी डॉक्टर साहब, अपना भी बोतल का ख्याल रखें हम। नहीं, अपना ख्याल तो आप रख ही लेंगे, लेकिन बोतल आपकी ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा बोतल है तो बोतल मेरा ख्याल रख लेगी है? क्या हो गया आपको यार? ऐसे तो न थे आप। अभिषेक मिश्रा बाटली वाला। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। और जल्दी है, उम्मीद करते हैं जल्दी एक प्रोग्राम और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सबका। नमस्कार।